नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल फंटूस इंटरटेनमेंट वर्ल्ड पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसी के गुलगुले। हंसी के गुलगुले का मतलब ये है कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दांत दिखाते रहिए और घर बैठे बैठे इस चीज़ को देखकर तालियां बजाते रहिए। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जोड़ी और तिकड़ी बड़ा ही मशहूर होती है। वैसे ही जैसे कि अमर अकबर एंथोनी, ढोंढा मंगरू, जॉन जानी जनार्दन। आपने बहुत वो सीरियल देखा होगा बहुत बार, जॉन जानी जनार्दन, और फिल्म भी देखी होगी आपने अमर अकबर एंथोनी। तो तीन तिकड़ी और जोड़ी जिस तरीके से मशहूर है वैसे ही मशहूर है लोगों के बीच में दोस्ती। कहते हैं कि रिश्तों पर भारी पड़ता है दोस्ती का रिश्ता। वैसे ही मैं आज जो कहानी आपके बीच सुनाने जा रहा हूं वो तीन दोस्तों की कहानी है। आपने ये नाम सुना भी होगा, लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर ये बोला क्यों जाता है। बात है ऐरा, गैरा और नथु खैरा। तीन दोस्त हुआ करते थे किसी जमाने में, जिनका नाम था, पहले का नाम था ऐरा, दूसरे का नाम गैरा और तीसरे का नाम था नथु खैरा। तीनों दोस्त एक दांत की रोटी खाते थे और पढ़ाई भी एक ही स्कूल में करते थे। सुबह से शाम तक सिर्फ रात में अपने अपने घर जाने के लिए ये दोस्त अलग हुआ करते थे। एक बार की बात है कि जब ये तीनों मैट्रिक में पढ़ते थे और बोर्ड का एग्जाम आने वाला था। जब बोर्ड का एग्जाम सारे बच्चों ने दे दिया तो ये लोग भी साइंस ले रखे थे हर बच्चों की तरह, और पढ़ने में काफ़ी तेज थे। आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से ये पढ़ने वाले भी थे। ऐरा गैरा नथु खैरा, पढ़ाई में भी टॉप। तो विद्यालय का हर शिक्षक, हर छात्र जानता था कि ऐरा गैरा नथु खैरा कितना ब्रिलियंट है पढ़ने में। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और जब बारी आई प्रैक्टिकल की, तो इनका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। ये बच्चे पहुंच गए प्रैक्टिकल देने के लिए। सर भी जानते थे कि बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं ये, तो इनसे सवाल भी वैसे ही किया जाए। तो जब तीनों आए, सर ने तीनों को बुलाया कि ऐरा गैरा नथु खैरा, तुम लोग इधर आओ। तीनों बड़ा उत्सुकता से जी सर, जी सर। बेटा, हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत पढ़ाई किए होगे। कल, आज नहीं, मैं कल तुम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम लूंगा और बस एक ही सवाल पूछूंगा। अगर तुम लोग जवाब दे दिए तो मैं तुम लोग को फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास कर दूंगा। तीनों बेचारे बड़ा खुश हुए, घर पे आ गए। अगले दिन तैयार होकर के और पहुंच गए एग्जाम देने। प्रैक्टिकल रूम के बाहर सर बैठे हुए थे। बोले कि बेटा, तुम लोग लाइन लगा के खड़े हो जाओ यहीं पर, और बारी बारी से मैं जिसको बुलाऊंगा अंदर आना, और एक सवाल मैं पूछूंगा और तुम जवाब दे देना और मैं पास कर दूंगा। तीनों बड़े खुश हो गए। सबसे बारी आई पहले ऐरा की। ऐरा अंदर पहुंचा, सर को देखा और वैसे ही रोने लगा। सर क्या बताएं सर, कल पूरी रात घर में बिजली नहीं थी, इसलिए मैं सब घर से बाहर निकल गया और स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होकर मैंने पढ़ाई की सर। पूरी रात मैं पढ़ा हूँ। सर बेचारे बड़ा खुश हो गए। बोले, हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कितना पढ़े होगे, बस सवाल तुम्हारे लिए रेडी है। हाँ सर, सवाल बोलिए सर, मैं जवाब दे दूंगा सर। बता बेटा, बता, दिल कहाँ होता है? अब दिल का नाम सुनते ही ऐरा का दिमाग चकरा गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला कि सर, जैसे उसके दिमाग में आए कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारा खजाना यहीं भरा पड़ा है, तो दिल भी इसी कोने में कहीं होगा। बोला सर दिल यहाँ होता है। सर बोले, बेटा तुम फेल कर गया। बेचारा मायूस होकर के बाहर निकल गया, जहाँ गैरा और नथु खैरा खड़े थे। बोले, क्या हुआ रे, क्या हुआ? अरे यार, दिल के बारे में पूछे, हम हियाँ बताए तो सर बोले कि हियाँ नहीं होता है, हमको फेल कर दिए। अब बारी थी गैरा की। गैरा अंदर पहुंचा। सर क्या बताएं सर, बिजली तो थी नहीं और बाहर स्ट्रीट लैंप के पास भी कोई लाइट नहीं थी सर। तो रात भर सर हम सलाई का तिल्ली जरा जरा के पढ़े हैं सर। सर भी बड़ा खुश हो गए। हाँ, बोला, बेटा तुम्हारा भी सवाल रेडी है, बताओ दिमाग कहाँ होता है? अब गहरा मेरे तरफ से लंबा था
और उसने सुन रखी थी पहले से कि लंबे लोगों का दिमाग घुटना में होता है। उसने फटाक से आंसर दिया, सर दिमाग इस घुटने में होता है। सर बोले, बेटा तू फेल कर गया। अब गैरा भी बेचारा मायूस होकर के बाहर निकल गया। अब बारी आई नथु खैरा की। अब नथु खेरा, जहां दोनों लोग वेट कर रहे थे, नथु खेरा ने पूछा, क्या पूछे भाई? अरे यार हमसे तो पूछे कि दिमाग कहाँ होता है, हम बताया कि घुटना में होता है। बोले नहीं होता है। अब नथु खेरा की बारी आई। नथु खेरा अंदर पहुंचा और सर बोले कि बता बेटा बता, दिल कहाँ होता है? तब तक नथु खेरा को यहाँ पर दर्द का महसूस हुआ। उसने ऐसे पकड़ा। सर बोले कि वाह बेटा तुम तो पास कर गया। अब नथु खेरा वहाँ पर कॉलर खड़ा किया, अरे सर बहुत पढ़ाई की है सर, बहुत पढ़ाई की है, मैं जानता था कि मैं पास हो जाऊँगा। और नथु खेरा बाहर निकल गया, जहाँ ऐरा और गैरा इंतजार कर रहे थे। जब उनको मालूम चला कि नथु खेरा ने जवाब दे दिया है तो दोनों बहुत नाराज हो गए। पहले तो नथु खेरा की जम की पिटाई हुई। उसके बाद सवाल किया गया कि अबे नथु खेरा, तू तो हम लोग के साथ बैठकर दिन भर ताश खेला करता था, सड़कों पर टायर मचाया करता था, गिल्ली डंडा खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था, फुटबॉल खेला करता था, कबड्डी खेला करता था यार, लेकिन तुम पढ़ाई कब करता था? नथु खेरा ने जवाब दिया, अरे पढ़ाई तो हम भी नहीं किया करते थे, तो फिर ये क्या हुआ? तो ये सब किडनी का कमाल है। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा ऐरा गैरा और नथु खेरा की कहानी आपको? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सब चीज़ देख सकें। तो दोस्तों हम चलते हैं और फिर आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन कहानी। तब तक घर में बैठे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दांत दिखाते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।